5 पत्ती वाले फराटा फैन की बाइंडिंग करना सीखेंगे कि जिस फराटा फैन में 5 पत्तियां लगती हैं उसकी बाइंडिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए जो 2 पत्तियां लगती हैं जिसमें 3 पत्तियां लगती हैं उसकी बाइंडिंग से 5 पत्ती वाले की बाइंडिंग अलग होती है। और अलग क्यों होती है? क्योंकि इसमें 5 पत्तियां लगती हैं और 5 पत्तियां जो होती हैं मिलकर के थोड़ी भारी हो जाती हैं, तो जो मोटर का पावर होता है वो इसमें पावर थोड़ा बढ़ा के देना होता है। और जब पावर को बढ़ा के दिया जाएगा तभी तो वो 5 पत्तियों को घुमा पाएगा। नहीं तो सोचिए कि अगर नॉर्मल जो फराटा फैन होते हैं जिसमें 2 ही पत्तियां लगती हैं, अगर उसमें 5 पत्ती लगा दिया जाए तो वो फराटा फैन जल जाते हैं। तो वो जल क्यों जाते हैं? क्योंकि उसका जो भार है, घुमाने का वजन है, उसमें जो भार दे दिया गया वो अधिक दे दिया गया। तो यहां पर जो हम बाइंडिंग करेंगे वो भी पावर के साथ बाइंडिंग करेंगे ताकि वो 5 पत्तियों को आसान तरीके से घुमा सके। तो उसी की हम बाइंडिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले बात करें तो देखिए जो 5 पत्ती वाला फराटा फैन का स्टेटर होता है, स्टेटर जानते हैं ना कि मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग किया जाता है लेकिन यह घूमता नहीं है, उसे स्टेटर कहते हैं। तो जो इसका स्टेटर होता है, स्टेटर की जो साइज होती है, साइज की बात करें तो देखिए इसका जो आउटर होता है, ये पॉइंट होता है जो ये 1 इंच का होता है। 1 इंच का ये साइज हो गया। उसके बाद ये देखिए 2.5 इंच का इसका अंडरग्राउंड होता है, यानी कि यहां से यहां तक की जो अंदर की दूरी है वो है 2.5 इंच यानी 2.5 इंच की। और उसके बाद इसका आउटसाइड है 4.25 इंच यानी 4.25 इंच का इसका आउटसाइड है, ये बाहरी साइड है, यानी कि ये बाहर वाला साइड है। तो ये इसकी स्टेटर की साइज है। अब आगे बात करें, चलिए किसी भी मोटर में देखिए बाइंडिंग की बात करें तो बाइंडिंग 2 प्रकार की होती है। एक होती है रनिंग बाइंडिंग और दूसरी होती है स्टार्टिंग बाइंडिंग। ये रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग रनिंग बाइंडिंग का कार्य होता है मोटर को लगातार चलाना यानी रन कराना, और स्टार्टिंग बाइंडिंग का कार्य होता है मोटर को स्टार्टिंग के समय झटका देकर स्टार्ट करना। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम रनिंग बाइंडिंग की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, देखिए सलाट। सलाट कितना लिखा है इसमें? 12, और 12 रनिंग में भी लिखा है, 12 स्टार्टिंग में भी लिखा है, यानी टोटल सलाट इसमें 24। यानी ये जो स्टेटर है ना, स्टेटर के अंदर ये जो कटे कटे खाने बने हुए हैं ना, इनकी जो संख्या है वो टोटल 24 है। यहां पर देखिए हमने एक स्टेटर बनाया हुआ है और इसके अंदर ये छोटे छोटे हमने पॉइंटर बनाया हुआ है ना, ये जो टोटल संख्या बना है ये 24 है। तो ये 24 सलाट का स्टेटर है और 24 सलाट हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा पीवीसी पेपर। सलाट क्या होता है समझ गए ना? स्टेटर के अंदर कटे कटे खानों को सलाट कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें हमारा पीवीसी पेपर 7 नंबर। तो पीवीसी पेपर क्या होता है? देखिए एक प्लास्टिक का पेपर होता है जो स्टेटर में ये भरा होता है। देखिए इसमें प्लास्टिक का पेपर ये लगा हुआ है, ये पीवीसी पेपर होता है। ये बहुत बड़ा सा आता है, इसको कैंची से काट करके अपनी जरूरत के अनुसार लगाया जा सकता है। ये जो पीवीसी पेपर होता है इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि इसकी बॉडी में जब हम तार भरे तो वो इसकी बॉडी में टच ना हो, और बॉडी में अगर टच नहीं होगा तो इसमें करंट नहीं आएगा, इसीलिए इसमें पीवीसी पेपर लगाया जाता है। देखिए इसमें 7 नंबर की बात हुई है, ये 5 नंबर भी लगा सकते हैं। नंबर का मतलब इसमें यही होता है कि 5 नंबर लगाएंगे थोड़ा सा हल्का होगा, थोड़ा सा पतला होगा, और 7 नंबर लगाएंगे थोड़ा सा मोटा होगा। तो पीवीसी पेपर यहां पर हो गया 7 नंबर। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा वायर नंबर, यानी कि इसकी बाइंडिंग करने के लिए जिस वायर का प्रयोग करेंगे वो कितने नंबर का होगा। तो यहां पर वायर नंबर है 30 और इधर है 32। देखिए रनिंग में 30 और स्टार्टिंग में 32, यानी कि वायर नंबर की जो बात है वो 30 और 32 दोनों प्रयोग किया जाएगा। जब हम रनिंग की बाइंडिंग करेंगे तो 30 नंबर लगा लेंगे, जब हम स्टार्टिंग की बाइंडिंग करेंगे तो 32 नंबर लगा लेंगे। देखिए जो बाइंडिंग का वायर होता है वो जानते हैं ना, नंबर के हिसाब से आता है। ये नंबर के हिसाब से आता है मिनिमम 16 नंबर और मैक्सिमम 50 नंबर, यानी कि कम से कम 16 नंबर का होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 50 नंबर का होता है। तो 16 से 50 नंबर के तार का हम प्रयोग करते हैं। और इसमें नंबर का मतलब ये होता है कि अगर नंबर घटता है तो मोटाई बढ़ती है और नंबर बढ़ता है तो मोटाई कम होती है। मतलब अगर 30 और 32 दोनों नंबर का तार हमारे पास जब होगा तो देखेंगे कि 30 नंबर का जो तार है वो मोटा होगा और 32 नंबर का जो तार है वो पतला होगा। तो वायर नंबर यहां पर 30 और 32। तो देखिए जो अगला पॉइंट है वो हमारा इसमें कॉइल लेंथ। कॉइल लेंथ क्या होता है कि जो हम इसमें भरने के लिए माला बनाएंगे उस माला की लंबाई क्या होगी। माला की लंबाई इसमें देखिए है कितना, 21 इंच, यानी 21 इंच का माला बनाएंगे। 21 इंच कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, एक किल लगा लेंगे और एक किल से दूसरी किल लगा लेंगे। यानी एक किल है ये कहीं भी मेज पे, ब्रेंच पे या चौकी पे जहां कहीं भी हो ऐसे लगा लेंगे, एक किल और ये दूसरी किल, और एक किल से दूसरी किल की ये जो बीच की दूरी होगी वो होगी 21 इंच, यानी 21 इंच नाप करके 2 किल लगा लेंगे और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा कॉइल लेंथ। और देखिए रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के लिए वही किल हमारी काम करेगी, उसकी लंबाई में चेंजिंग नहीं है, दोनों सेम है। तो कॉइल लेंथ हो गया हमारा 21 इंच पे किल गाड़ लिए। अब उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है टर्न, यानी कि किल गाड़ लिए। अब हम क्या करेंगे, इस पे माला बनाएंगे। तो माला किस प्रकार से बनाएंगे? सबसे पहले देखिए अपना हम रनिंग का बना रहे हैं तो क्या करेंगे,
30 नंबर का तार लेंगे और बंडल वाले तार को ऐसे किल के ऊपर लपेटना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से जब लपेटना शुरू करेंगे तो शुरू में तो एक तार मिलेगा ही सबसे पहले, और उसके बाद इस पे लपेटना शुरू करेंगे। और कितना टर्न लपेटेंगे, टर्न की बात है तो इसमें है 160। कितना टर्न है, 160 टर्न इसको लपेटेंगे। 160 160 टर्न लपेटने के बाद लास्ट में इसमें से एक और तार निकलेगा। कुल मिलाकर के 2 तार बाहर आ जाएंगे और यही दोनों तार हमारे एक माला से कंप्लीट हो जाए। तो इस प्रकार से हम माला बनाएंगे जो कि 21 इंच लंबा है, 30 नंबर के तार से बनाया गया है, 160 टर्न लपेटा गया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम धागा लेंगे और इसको 4 जगह से बांध देंगे। देखिए 4 जगह से क्यों बांधते हैं, 5 जगह से 6 जगह से भी बांध सकते हैं, लेकिन 4 जगह से बांधने का मतलब बस इतना ही है ना, ये नॉर्मल बंधा जाए, बस तार इधर उधर ना बिखरे, इसीलिए बांधा जाता है। आप चाहे तो बिना बांधे भी इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन बांधने से क्या होगा, ये तार इधर वाला उधर में ना चला जाए। अब इसके बाद क्या करेंगे, किल को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे और माला को निकाल लेंगे। तो एक माला हमारा बन करके कंप्लीट हो गया। तो जब हमारा माला बन के कंप्लीट हो जाए ना, अगला पॉइंट इसमें हमारा आता है पीच। पीच का मतलब है कि अब इसको हम भरेंगे कहां से। पीच क्या होता है जानते हैं ना, एक सलाड से दूसरे सलाड के बीच की दूरी को पीच कहते हैं, यानी कटे हुए खानों के बीच की दूरी को पीच कहते हैं। इसकी जो पीच है वो है 1 से 4, यानी कहां से कहां भरना है, तो पहले से चौथे में 1 राउंड भरना है, यानी 1 बार भरना है। उसके बाद पहले से छठवें में 2 बार भरना है। मतलब यह हुआ कि पहले तो किसी एक में भर लीजिए और जिसमें भी भरेंगे उसको लेकर गिनेंगे। तो ये हो जाएगा 1, अगला 2 और फिर 3 और ये 4। तो 1 से 4 में 1 राउंड भरना, यानी माला ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, 1 बार भर लेंगे। जब 1 बार भर लेंगे तो ये 21 इंच लंबा माला है ना, तो ये क्या होगा, ये जो माला ये खत्म नहीं होगा, ये बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो क्या करेंगे, 1 से 4 में 1 ही बार भरना है, 1 से 6 में 2 बार और भरना है, उतने में ये माला खत्म हो जाएगा। 1 से 6 में 2 बार का मतलब उसी के बगल में। तो बगल में कैसे भरेंगे देख पाएंगे, यहां पर ये वाला पॉइंट है, इसको गिनेंगे, यहां से हो जाएगा। देखिए जैसे इसको गिनेंगे ना, 1 से 6 उसके बगल में 1 राउंड, फिर 1 से 6 में ये 2 राउंड। इस प्रकार से टोटल कंप्लीट करेंगे। देखिए माला हमारा बन के कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर भर लेंगे 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। तो टोटल इसमें 2 तार बाहर निकल जाएंगे, जो कि दोनों यहां पर हमारे बाहर निकले हुए थे। अभी देखिए आगे हम बताते हैं आपको कि जब इसकी पिच कंप्लीट हो जाए, हमारा 1 से 4 में 1 राउंड भरे हैं और 1 से 6 में 2 राउंड भरे हैं। देखिए अंदर वाले में 1 ही बार भरा गया है और बाहर वाले में 2 बार भरा गया। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए अगला पॉइंट, तो इसी प्रकार से हम फिर एक माला बनाएंगे और इस माला में जो लंबाई है वही रहेगी 21 इंच और जो वायर नंबर है वो 30 नंबर ही रहेगा और जो टर्न की संख्या है वो भी वही हमारी रहेगी 160 टर्न। अब इसमें हम इसको भरना शुरू करेंगे। तो कैसे भरेंगे, यहां पर एक स्लॉट छोड़ करके अगले से भरना शुरू करेंगे। और कैसे भरेंगे, 1 2 3 4, फिर 1 से 4 में भरेंगे 1 राउंड और उसके बगल में भरेंगे 1 से 6 में 2 राउंड। तो 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। तो इस प्रकार से हमारा 2 माला भर गया। अब तीसरा माला फिर बनाएंगे, 21 इंच का लंबा माला, 30 नंबर के तार से 160 टर्न लपेटेंगे और उसी प्रकार से फिर भरना शुरू करेंगे। तो यहां पर देखेंगे एक स्लॉट छोड़ करके अगले से भरना शुरू करेंगे। यहां पर होगा 1 2 3 4, 1 से 4 में फिर 1 राउंड और उसके बगल में भरा जाएगा 1 से 6 में 2 राउंड। तो इस प्रकार से यहां पर 1 से 6 में 2 राउंड और 1 से 4 में 1 राउंड भर लेंगे, माला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक माला और भरना है, यहां पर एक स्लॉट छोड़ करके आगे से भरेंगे 1 2 3 4, 1 से 4 में भरेंगे यहां पर 1 राउंड और उसके बगल में भरेंगे 1 से 6 में 2 राउंड। तो इस प्रकार से टोटल इसमें 4 माला रनिंग के भर दिए गए हैं। ये चारों के चारों रनिंग के माला है और इसलिए ये जो मोटर होगा वो 4 पोल का होगा, यानी कि किसी भी मोटर में जितने माला रनिंग के भरे जाते हैं उसे उतने पोल का मोटर कहते हैं। तो ये 4 माला भर दिए गए, चारों मालाओं से 2-2 तार निकले, यानी टोटल 8 तार निकले हैं। ये 4 पोल का मोटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारी रनिंग की बाइंडिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें स्टार्टिंग की बाइंडिंग करेंगे। स्टार्टिंग बाइंडिंग करने के लिए हमें चेंजिंग क्या है, देखिए जो किल की लंबाई थी ना हमारे 21 इंच, ये लंबाई तो वही रहेगी और ये जो टर्न की संख्या थी वो भी हमारा वही रहेगा। देखिए टर्न की संख्या हमारी इसमें क्या थी, 160 और उधर भी 160, यानी दोनों में टर्न की संख्या भी सेम कर देंगे। हाँ, वायर नंबर को चेंज करेंगे, यानी कि इधर हम जब बाइंडिंग कर रहे थे रनिंग का तो 30 नंबर का तार प्रयोग किए हैं और जब हम स्टार्टिंग का प्रयोग भर रहे हैं अब हम क्या करेंगे, 32 नंबर के तार से 160 टर्न का एक माला बना के कंप्लीट करेंगे और उस माला को भरेंगे और उसको भी भरने का जो पिच इसमें है वो 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड है। तो देखिए इसमें 1 से 4 जो 1 राउंड है वो समझने की बात है कि 1 से 4 में 1 राउंड कहां भरा जाए। देखिए इसका जो अंदर की बाइंडिंग हुई है 1 से 4 वो 1 ही राउंड हुई है ना, तो इसमें भी 1 ही राउंड भरना है। तो जिसमें 1 राउंड हुआ है उसमें 1 राउंड और भर
भरा जा सकता है। एक राउंड इसमें रनिंग का भरा गया ना, इसी वाले में हम स्टार्टिंग का भी भर देते हैं। कैसे? देखिए यहां पर गट्ठी लगाते हैं पहचान के लिए। ये जिसमें भरा हुआ है ना, इसमें प्लस गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4, यानी कि 2 मालाओं के बीच में जो एक एक राउंड वाला था वो 1 से 4 होता है, तो उसी में एक राउंड और भरेंगे। ये बन जाएगा 1 से 4 एक राउंड, और उसके बगल में फिर बन जाएगा 1 से 6 में हमें 2 राउंड भरना है। इस प्रकार से एक माला हमारा बनके कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगला जो माला बनाएंगे फिर से उसी प्रकार से यहां पर बनाएंगे। 1 से 4 में एक राउंड बनाना हमें, तो देखिए 1 से 4 में एक राउंड, और उसके बगल में 1 से 6 में हमें 2 राउंड बनाना है। तो इस प्रकार से हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर अगले में 1 से 4 में हमें एक राउंड, और उसके बगल में फिर 1 से 6 में 2 राउंड। इस प्रकार से 3 माला भर लिए गए। चौथा माला फिर बनाएंगे 1 से 4 में एक राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। इस प्रकार से देखेंगे कि टोटल इसमें 8 माला भरे गए हैं, जिसमें 4 रनिंग और 4 स्टार्टिंग के हैं। एक माला से 2 तार निकला, यानी 8 मालाओं से 16 तार निकले। कनेक्शन की बात अब रह गई। देखिए इसकी बाइंडिंग पूरा कंप्लीट हो गई। अगला पॉइंट इसमें हमारा है कनेक्शन। कनेक्शन जो होता है इसका 1 से 3 होता है। किसी भी मोटर का कनेक्शन 1 से 3 ही होता है, हम पहले भी बता चुके हैं। सभी मोटरों का कनेक्शन 1 से 3 किया जाएगा, इसका भी 1 से 3 किया जाता है। उसके बाद अगर स्लिप की बात करें, यानी स्लिप एक पतली सी पाइप होती है, तो वो जो स्लिप होती है वो 0 व 3 नंबर का प्रयोग किया जाएगा। स्लिप क्या होती है? जैसे इसका अगर तार कहीं से टूट जाए, या फिर ये 16 तार निकले ना, तार को एक दूसरे में जोड़ना होगा ना, तो जोड़ने के लिए इसमें हम टेप मार नहीं सकते। टेप लगाएंगे तो क्या होगा, मोटर है चलेगा, गर्म होगा, पिघल जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, इसमें स्लिप लगाते हैं। एक पतली सी पाइप होती है जो लगभग कपड़े की तरह की बनी होती है, तो उस स्लिप को लगाएंगे। स्लिप लगाने से क्या होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो कनेक्शन है, ये कहीं वायर का जोड़ होता है, उसी के ऊपर हम स्लिप लगा देते हैं। उसके बाद अगर इसके हम पोल की बात करें, तो ये जो मोटर है वो 4 पोल का हो गया, क्योंकि इसमें 4 रनिंग के माला भरे गए थे। अगला पॉइंट बात करें आरपीएम की, तो जो इसका आरपीएम होगा वो 1440 होगा, यानी कि 1440 आरपीएम, यानी राउंड प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 1440 चक्कर लगभग घूमेगा। उसके बाद इसमें जो कैपेसिटर लगेगा वो लगेगा 4 से 6 एमएफडी का, कोई भी कैपेसिटर लगा सकते हैं, उसके हिसाब से काम करेगा। तो इस प्रकार से हम अपना 5 पत्ती वाले फराटा फैन की बाइंडिंग कंप्लीट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।